हाय दोस्तों, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। फिजिक्स सबसे ज्यादा फियर्ड, सबसे ज्यादा डरावना सब्जेक्ट होता है जब बात आती है डॉक्टर बनने की, नीट प्रिपरेशन की। और ये चिंता मत करो, आपका नहीं, मेरा भी सबसे ज्यादा डरावना सब्जेक्ट था जो डरा देता था प्रिपरेशन के दौरान। मुझे जब मैं 11th में आया, मुझे ये चीज कभी समझ ही नहीं आई फिजिक्स का रोल क्या है। व्हाट इज द रोल? मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं फिजिक्स क्यों पढ़ूं? और ऊपर से समझ भी नहीं आ रही। मैंने तो द थॉट प्रोसेस ऑफ ए नॉर्मल एस्पिरेंट, फिजिक्स से डरने का क्यों होता है ना, मैंने तो 10th में व्हाट ही थिंक्स इज ना कि मैंने तो 10th में मैथ्स छोड़ी थी, लेकिन यार ये मैथ्स तो फिर से आ गई, मेरा पीछे छोड़ ही नहीं रही है मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स आपको मैथ्स जैसी लगती है। फाइन। सो देखो यार, प्रैक्टिकल बातें करेंगे, आप अवॉइड नहीं कर सकते फिजिक्स को। नीट में आने वाली है तो ये तो भूल जाओ कि केवल बायोलॉजी में आप पढ़ के आप नीट क्रैक कर लोगे, नहीं। अगर बायोलॉजी में 360 नंबर है, आप 350 भी ले आओ तो भी 350 ही हो रहे। नीट का कट ऑफ यार 600 के आसपास जाता है। फाइन, 590 600 के आसपास। फाइन। सो आपको क्या समझना है ना, फिजिक्स में ऐसा नहीं है, पहले एक बार रिलैक्स हो। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाना है। आपको केवल मतलब भर की फिजिक्स आनी चाहिए जिससे आप जो हो नीट क्रैक कर पाओ। और नीट क्रैक करने के लिए मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है। आपको 120 नंबर स्कोर करने, 45 में से आप केवल और केवल, दोस्तों केवल और केवल आप 30 सवाल सही कर दो, 120 मार्क्स होते हैं। फाइन। केमिस्ट्री में आप 140 नंबर, 150 नंबर आपको लाना है। कितना हो गया? 270 हो गया। और बायो में आपको 320 330 नंबर लाना है, आपका हो गया 590 600 के आसपास। क्लियर है? बी वेरी क्लियर, है ना। आपको दिखेंगे टॉपर्स, दिखेंगे फिजिक्स में जिनके 170 नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये वही बच्चे होते हैं जिनके फिर नीट के एग्जामिनेशन में फिजिक्स में तो 170 आएंगे, बायो में 280 आएंगे। फायदा नहीं ना। फिजिक्स में 130 के ऊपर आपको 20 नंबर बढ़ाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। बायो में 280 से आप 330 नंबर, 50 नंबर का गेन ज्यादा आसान है। फाइन। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो पहले तो रिलैक्स हो। अब क्या करना है, मैंने क्या किया था, सबसे पहले फिजिक्स का डर हटाओ। फिजिक्स का डर क्यों होता है ना, क्योंकि आपने 11th में पढ़ी नहीं होती है फिजिक्स अच्छे से, है ना। और 11th आपका, देखो आपका यार स्कूल भी बेकार जाता है, आपके नंबर भी कम आते हैं। फिर आप 12th में आते हो, आपको डर लगता है, फिर आप पढ़ते हो, लेकिन जब आप आते हो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही अच्छे से नहीं पता होता, ग्राफ्स नहीं पता होता है, तो आप फिर स्टार्ट कर देते हो इग्नोर करने के लिए। फिर आप बोर्ड्स भर की फिजिक्स पढ़ते हो, डेरिवेशन रट लेते हो, इतना कर लेते हो कि फिजिक्स में 70-80 नंबर बोर्ड में आपके कहीं ना कहीं आ जाए। फाइन, इतना पढ़ लेते हो, रिलेट कर पा रहे हो। मेरी भी स्टार्टिंग में थिंकिंग ऐसी थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, है ना। मेरी बात समझो, मैं इनिशियल तो बहुत डरता था, लेकिन फिर मैंने अपने फिजिक्स की जब फियर को कॉन्कर कर लिया था, लास्ट का जब तक टाइम आया था, ठीक है, 4 मंथ्स 5 मंथ्स बिफोर नीट, मेरा बायो और केमिस्ट्री तो यार हेजीनेस दिमाग में डेवलप कर जाती है। फिजिक्स का इतना अच्छा मेरा होल्ड हो गया था ना कि मुझे रिवाइज भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, एक्सेप्ट दी मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, और थोड़ा याद करने वाले जैसे ईएम और ये सब चैप्टर्स है याद करने वाले, है ना। सो उसको छोड़ के यार बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब आपने एक पॉइंट पे सुन लिया, इतना डर लग रहा था अमन तिलक सर को, और एक पॉइंट पे कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा लगने लगा था। इसके बीच में किया क्या? इसके बीच में केवल एक चीज की, मैंने टॉपर्स बताते नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैंने शुद्ध मेहनत की, शुद्ध मेहनत, और कुछ नहीं थी, है ना। और मेहनत सीक्वेंशली वे में, ऐसा नहीं है कि यार आप 12th का फिजिक्स उठा लोगे 11th का छोड़ दोगे, नहीं, 11th से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, उड़ान पर। दैट इज वाई आपको फिजिकल वर्ल्ड से पढ़ाना स्टार्ट कराया जा रहा है, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड वाज द फर्स्ट चैप्टर। मैंने पीयूष सर से पूछा फिजिकल वर्ड क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि यार बच्चे को पता ही नहीं चलता है फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है। पहले आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ, कभी कोचिंग में पढ़ाया ही नहीं जाता फिजिकल वर्ड, है ना। तो आपको एक बार नो हाउ तो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए यार फिजिक्स का, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे, है ना। तो इनिशियल से आप पढ़ो, है ना। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वर्किंग विद ग्राफ्स हो गया आपका, है ना। काइनेमेटिक्स की बेसिक सारी आपको आगे भी हेल्प करेगी, वेक्टर्स हो गया, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें है ना, आप इसको एकदम यार आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि यार ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में भी रिलेट करेंगी, ठीक है।
जैसे कि आपका केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर आपके फ्यूचर में ऑर्गेनिक, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आप जेलदाल मेथड, डूमास मेथड, इस सब में आपको हेल्प करता है ना, वैसे ही आपको फिजिक्स यार आप इनिशियल वाली पढ़ोगे ना, ठीक है, बहुत आपको हेल्प करेगी। यूनिट्स एंड डायमेंशन भी लोग कहते हैं बेकार चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार फिजिक्स से मेरे से सवाल नहीं होते थे, मैं क्या करता था ना, 4 ऑप्शंस होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है 3 के डायमेंशन ही गलत है, तो इवन अगर मुझे सवाल आता भी होता था ना, मैं डायमेंशन एनालिसिस करके कर देता था सॉल्व उसे। सिंपल है ना यार। तो ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स ना आपको डिटेल में तो यार डॉक्टर पीयूष से पूरा पढ़ा ही रहे, है ना। उड़ान पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, इंडिया का सबसे अफोर्डेबल 1 ईयर कह लो, 1 सेशन कोर्स कह लो फॉर नीट 2021 एट अ प्राइस लेस देन 5000 फॉर द कंप्लीट सेशन। दिस इज जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा एनरोल कर लो, नहीं किया अभी तक, पुरानी क्लासेस मिस कर दी कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका रिकॉर्डेड वर्जन में आपको मिल जाएगा, यू डू नॉट हैव टू वरी, है ना। ये कर लिया आपने, है ना। और अब यार मैं बात करूंगा मेहनत। देखो ये आपने बेसिक कंसेप्ट रेडी कर लिए, और केवल पढ़ाई नहीं करनी है, इसमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, जिससे आप डरते हो, है ना। और सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन, केवल सॉल्व भी नहीं करना है, सॉल्व करना है, उसका एसेस करना है कि आपने लेट से 50 सवाल फिजिक्स के किए, आपके 30 सवाल आपसे हुए और 30 में से 25 सही थे, 20 हुए भी नहीं। तो आपको पहले तो ये देखो कि जो आपके गलत हुए, गलत क्यों है। उस 5 सवाल जो गलत कर रहे हो उसमें से 3 तो मैं बता रहा हूँ सिली मिस्टेक ही होंगे, है ना, और 2 हो सकते थोड़ा सा यार ट्रिकी रहे होंगे, तो उसका आप देखो और उन सवाल को मार्क कर दो कि भाई ये मैंने गलती किया था, है ना। और फिर जो क्वेश्चन नहीं हो पाए उसका सोल्यूशन देखो, उसे समझने की कोशिश करो, और उसको फ्यूचर के लिए एक बार ना 10 दिन 15 दिन बाद फिर से यार ये सारे सेट के जो सवाल लगा रहे हो ना, ये सेट बन जाएंगे आप। यार एक दिन में मेरे से 10 सवाल नहीं हुआ, अगले दिन भी नहीं हुआ, 15 सवाल नहीं हुआ, उसके अगले दिन 10 सवाल नहीं हुए, तो ये सारे आप कलेक्ट कर लो, उसके बाद फिर से सॉल्व करो उसे, है ना। मैं यही करता था और इसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत इंप्रूव हुए। कुछ लोग कहते हैं कि फिजिक्स का सवाल जो नहीं हुआ उसका बस आंसर देख लो, आगे बढ़ जाओ, है ना, और उसका सोल्यूशन बस देख लो। नहीं यार, उसको आपको स्टोर करके रखना है अपने पास, जिससे आप फ्यूचर में उसे लगा सको, और अपने उसके बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस करके जब अपने गलती को इंप्रूव करके तो मार्क्स बढ़ेंगे। मैं दोस्तों बहुत क्लियर बता रहा हूँ, फिजिक्स में 120 नंबर बहुत 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 पॉसिबल है ना। और कुछ चीजें तो क्यों मैं बोल रहा हूँ यार, मेरे 165 मार्क्स आए थे, ठीक है, फिजिक्स में नीट में, है ना। और मैं बोल रहा हूँ बस आपको 120 प्लस टारगेट करना है। और अगर आपको इंटरेस्ट एक बार आ गया ना फिजिक्स में, बात मानो, बायो और केमिस्ट्री तो यार आप भूल जाओगे, चीजें भूल जाओगे, रटने वाली है। फिजिक्स आपको यार आप समझ रहे हो यार, जिसने काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है, आज भी अगर आपने 1 साल 2 साल पहले पढ़ी है तो उसके सवाल लग रहे होंगे, है ना। तो ये आप बात समझ पा रहे होंगे, है ना। सो मैं सम अप कर रहा हूँ सेशन को। पहला, रिलैक्स हो जाओ, फिजिक्स में आपको कुछ आइंस्टाइन नहीं बनना है, आपको 120 प्लस जो है रियलिस्टिकली ला सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्टार्ट करना है वेरी बिगिनिंग से, ऐसा नहीं 12 से पढ़ रहे हो, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उड़ान आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरा बेसिक से जो आपने मिस आउट किए उनको आप क्लास करने के लिए आपके पास टाइम भी दिया गया है, इनिशियल थोड़ा सा रिलैक्स करके रखा गया। मिड फरवरी तक पूरा फिजिक्स आपका खत्म हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही खत्म हो जाएंगे। मार्च और अप्रैल में आपको 2 शॉट में आप 2 बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक। तीसरी बात क्या समझनी है आपको, है ना, 120 नंबर लाने तो आपको हाई यील्ड चैप्टर्स पढ़ने हैं। फाइन, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा हाई यील्ड चैप्टर्स का। लेकिन मैंने बहुत बार बताया, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाले हो, आप देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और चौथी चीज क्या है ना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस करना जो आपने गलती की, और लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए उसको 10-10, 15-15 दिन के टाइम में आपको उसको वापस से सॉल्व करना है। दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू फॉर बिकम अ हीरो इन फिजिक्स। एंड हीरो इन फिजिक्स मैं मानता हूं जिसके भी 120 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, यू आर अ हीरो, उतनी रिक्वायर्ड है फिजिक्स, है ना, मतलब भर की फिजिक्स आनी चाहिए। दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। शेयर कर दो यार वीडियो, प्लीज 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 शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप में यार, स्टोरी लगा दो लिंक के साथ, प्लीज, दैट्स अ रिक्वेस्ट। अपने दोस्तों को भी यार एक हेल्दी कंपटीशन बिल्डअप करो, हेल्प करेगा तुम्हें ज्यादा अच्छा है परफॉर्म करने के। अपने दोस्तों के साथ यार पॉजिटिवली अटैच्ड हो, उनको देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं उनके फिजिक्स में, है ना। लेकिन आपके बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो कहा जाता है ना, इफ यू आर फर्स्ट इन दी क्लास देन यू आर इन द रॉन्ग क्लास, है ना। सो फंडा क्या है ना, आपको मेहनत करते जानी है। मैं बता रहा हूं, आप एक बार अपने जो क्लास के आपके जो कंप्यूटर्स आसपास के उनके आगे निकलोगे तो आपको और आगे दिखेगा, फिर और आगे दिखेगा। सो मेरे साथ ऐसी होते होते ना, मेरा एक पॉइंट था जहां पर मेरे 500 के आसपास भी नंबर गिर गए थे, है ना। लेकिन फिर मैं उससे जंप किया, 11th के एंड में मेरे 512 नंबर आए थे एक टेस्ट में, है ना, मुझे याद है। तो वहां से फिर मैं जंप किया, पढ़ के जंप किया, और फाइनली मेरे नीट में 655 मार्क्स आए, है ना। एंड एम्स में मेरी रैंक थी 33। फाइन। सो
पॉसिबल है, मेहनत करो, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, है ना। और मैं पर्सनल सजेस्ट कर रहा हूं आपको, उड़ान जरूर सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 5000 में कम में आपको 1 ईयर या 1 सेशन का कोर्स कह लो, है ना, लाइव क्लासेस के साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, ऑल इंडिया, जिससे आप अपने जो 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 प्रॉब्लम्स है उसको एसेस कर पाओ, है ना। क्वेश्चन बैंक ऐसा है ना कि जो कि रिक्वायर्ड है। आप ये पूछते हो फिजिक्स में क्वेश्चन कहां से करें, प्रीवियस ईयर के कर लिए, उसके बाद कहां से करो, तो केवल इतने लगा लो। इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में जो है क्लासिफाइड है उड़ान में क्वेश्चन बैंक, सब कुछ इन्वॉल्व मिल रहा है। जरूर आप एनरोल करो, दैट विल बी माय ऑनेस्ट सजेशन टू ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर नीट 2021। 80 वॉरियर्स नीट फोड़ के आएंगे, दैट इज व्हाट आई वांट टू से टेल टू यू। बाय बाय गाइस।